चोपड़ा एक छोटा सा गांव था जो सबसे अलग था। गांव वाले सीधे साधे लोग थे। वो किसान और चरवाहे थे। जिंदगी शांत थी, लेकिन चोपड़ा में एक डर भी था। वो था भूतिया कुआं। कुआं बहुत पुराना था। जब से लोगों को याद था, तब से वो वहां था। कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव वालों का कहना था कि कुएं में एक औरत का भूत रहता है। वो कई साल पहले कुएं में डूब गई थी। वो कहते थे कि उसे आज भी कभी कभी देखा जा सकता है। उसने हमेशा सफेद साड़ी पहनी होती है। गांव वाले कुएं से दूर ही रहते थे। सुरक्षित रहना ही सबसे अच्छा था। कुआं बुरा था। एक दिन 4 लड़के खेतों में खेल रहे थे। उनके नाम थे अरुण, विजय, दीपक और विकास। वो सब दोस्त थे। वो सब कुएं से डरते थे। लड़के कुएं के बारे में बात कर रहे थे। वो एक दूसरे को वहां जाने की हिम्मत दे रहे थे। अरुण सबसे बहादुर था। उसने कहा कि उसे किसी भूत से डर नहीं लगता। उसने कहा कि वो कुएं पर जाएगा। विजय, दीपक और विकास खुद तो कुएं पर जाने से बहुत डरते थे, लेकिन वो अरुण को अकेले नहीं जाने दे सकते थे। इसलिए वो उसके साथ जाने के लिए मान गए। लड़के कुएं की तरफ चल दिए। वो सब डरे हुए थे, लेकिन वो ये साबित करने की ठान चुके थे कि वो डरते नहीं हैं। कुआं गांव के बाहर जंगल में था। उसके आसपास पेड़ थे। पेड़ पुराने और टेढ़े मेढ़े थे। उनकी शाखाएं अंधेरी और मुड़ी हुई थीं। सूरज डूब रहा था। जंगल में अंधेरा था। लड़के कुएं पर पहुंचे। वो रुक गए। उन्होंने ध्यान से सुना। हवा रुकी हुई थी। कोई आवाज नहीं थी, लेकिन लड़कों को बेचैनी हो रही थी। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें देख रहा है। अरुण ने कुएं के पास एक कदम बढ़ाया। उसने अंधेरे पानी में नीचे देखा। उसे कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन उसे कुछ सुनाई दिया। ये एक धीमी आवाज थी, जैसे कोई रो रहा हो। भाग 4। सफेद साड़ी वाली औरत। कुएं से एक रहस्यमयी औरत निकलती है। अरुण ने कुएं में आवाज दी, हेलो, कोई है क्या? रोना बंद हो गया। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर कुएं से एक साया ऊपर उठा। साया एक औरत का था। उसने सफेद साड़ी पहनी हुई थी। उसके लंबे काले बाल उसके चेहरे को ढके हुए थे। वो पूरी गीली थी। उसने अपना सिर उठाया। लड़के उसका चेहरा देख पा रहे थे। वो पीला और डरावना था। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और घूर रही थीं। लड़के डर गए। वो पलटे और भागे। वो जितनी तेज भाग सकते थे, भागे। वो तब तक नहीं रुके जब तक वो गांव नहीं पहुंच गए। वो गांव के चौराहे में आकर रुके। वो हाँफ रहे थे। वो बहुत डरे हुए थे। भाग 5। उसके बाद। भूतिया कुएं की कहानी आज भी जारी है। लड़कों ने सबको बताया कि उन्होंने क्या देखा था। कुछ लोगों ने उनकी बात मान ली। ज्यादातर लोगों ने नहीं मानी। उन्होंने कहा कि लड़के बस कल्पना कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भूत जैसी कोई चीज नहीं होती। लेकिन विकास पहले जैसा कभी नहीं रहा। वो सो नहीं पाता था। वो खाना नहीं खा पाता था। वो कुएं में दिखी औरत के बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहा था। वो रात में चिल्लाते हुए उठ जाता था। विकास फिर कभी कुएं के पास नहीं गया। वो गांव छोड़कर चला गया। वो कभी वापस नहीं आया। गांव वाले कुएं से दूर ही रहे। सुरक्षित रहना ही सबसे अच्छा था। कुआं बुरा था। औरत अब भी वही थी। वो इंतजार कर रही थी।